हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 सार्डिक की एक्सरसाइज 4.5 के कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे। ठीक है, आशा है कि वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और अब जो प्रश्न आपके रह गए हैं इस प्रश्नावली में, वो आज हम आपको समाप्त करा देंगे। यानी इस एक्सरसाइज के अंदर कुछ ही प्रश्न हैं। अब आज आपकी एक्सरसाइज लगभग समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो कल आपके जो प्रश्न हो गए थे वो 4.5 के 13 तक हमने करा दिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने करा दिए थे। और 13 की तरह सेम क्वेश्चन नंबर 15 और 16 है। ओके, 14 थोड़ा डिफरेंट है। चलिए 14 हम करा देते हैं। ठीक है, 14 क्वेश्चन देखिए आप। 14 में हमको दिया है एक आव्यूह दे रखा है a बराबर, इसके एलिमेंट दे रखे हैं 3 2 1 1 3 2 1 1। ओके, इतने के लिए a और b ऐसी संख्याएं हैं जहां एक आव्यूह दे रखा है, इसके लिए ए व बी ऐसी संख्याएं हैं, ए और बी ऐसी संख्याएं हैं और ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात कीजिए ताकि ए स्क्वायर प्लस ए स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी आई इज इक्वल टू 0। यानी ए और बी ज्ञात कीजिए ताकि ये बराबर ये हो। देखिए, ए और बी के हमें मान ज्ञात करने हैं और ये बराबर ये हमें दिया है। तो बस पीछे की तरह हमें, जैसे हमने पिछला सवाल किया था, इसी टाइप से हमें करना है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ए स्क्वायर का मान निकालेंगे, ए का मान निकालेंगे, कैपिटल ए का दे रखा है, और आई का मान हम स्वयं बनाएंगे और उन सब के मान यहाँ पर लगा देंगे। बराबर में 0 चल रहा है, सॉल्व करेंगे, वहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ए और बी के मान निकालेंगे। कैसे, समझिए। सबसे पहले देखिए, इसको लिखिए आप। हमें जो दिया है, हमें क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए स्मॉल बी इंटू कैपिटल आई इज इक्वल टू 0। अब देखिए, यहाँ पर आई क्या होगा, एक आई आप भी होगा, कितने वाई कितने का होगा, जितने वाई जितने का ए है। तो यहाँ मान लगाइए। देखिए, ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए लिख सकते हैं, प्लस स्मॉल ए और कैपिटल ए प्लस बी, और आई की जगह आई ही रहेगा, बराबर 0। अब देखिए, यहाँ से ए की जगह ए का मान लगाइए आप। 3 2 1 1 इंटू, यहाँ भी ए की जगह 3 2 1 1। ठीक है, और फिर प्लस स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए का मान 3 2 1 1। ठीक है, प्लस बी आई की वैल्यू क्या होगी, 1 0 0 1, और बराबर क्या चल रहा है आपका, 0। यहाँ तक क्लियर? कुछ नहीं किया, हमें दे रखा था ये बराबर ये, तो ए और बी के मान बताइए। तो ये बराबर ये हमने लिखा, या ए स्क्वायर को ए इंटू ए में ब्रेक कर लिया हमने, प्लस स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी आई इज इक्वल टू 0। अब देखिए, ए की जगह ए का मान लगा दिया यहाँ से हमने, प्लस स्मॉल ए, कैपिटल ए की जगह कैपिटल ए आप बी का मान दे रखा है, लगा दिया, प्लस बी का बी, और आई क्या होता है, इकाई तत्समक आव्यूह। तो इसकी वैल्यू लगा दी 1 0 0 1 स्वयं बना के। ठीक है, अब देखिए, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा रो का कॉलम में, तो इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में कीजिए। 3 3 जा 9 प्लस 2 1 जा 2। फिर इसका सेकंड कॉलम में, तो 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2। फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, तो 1 3 जा 3 प्लस 1 1 जा 1, 1 का 2 में 2 और 1 का 1 में 1। इस तरीके से ये क्या हो गया, इनका मल्टीप्लाई हो गया। प्लस ए का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ये रूल हो गया, विषम संख्या का मल्टीप्लाई किसी आव्यूह में करेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट के साथ होता है।
तो a का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3a, यहाँ पर 2a, यहाँ 1a और यहाँ 1a, और प्लस यहाँ b का मल्टीप्लाई कीजिए तो b और यहाँ 0 और यहाँ b हो जाएगा बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे। ये 2/2 का है और ये भी 2/2 का है, तो इन्हें आपस में जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, मैंने बताया था दो आव्यूह कब जुड़ सकते हैं, दो आव्यूह तभी जुड़ सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो या वर्गाव्यूह हो सेम क्रम के। तो ये भी देखिए आपस में कैसे वर्गाव्यूह जुड़ जाएंगे। तो संगत अवयव को संगत अवयव के साथ जोड़ेंगे। देखिए ये तो नहीं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। 9 और 2 11, 6 और 2 8, 3 और 1 4 और 2 और 1 3। ये इसको सॉल्व कर लिया और इन दोनों को ऐड कर लीजिए, संगत अवयव को संगत अवयव के साथ। तो 3a में b को प्लस करेंगे तो 3a प्लस b हो जाएगा। 2a में 0 प्लस करेंगे तो 2a हो जाएगा। 1a में 0 प्लस करेंगे तो 1a ही आएगा, और 1a में b प्लस करेंगे तो a प्लस b आएगा आपको, और बराबर में क्या चल रहा है आपका 0। ठीक है, तो ये दोनों आव्यूहों को जोड़ लिया पहले हमने। अब इन दोनों आव्यूहों को आपस में जोड़ लीजिए। तो इनको जब आपस में जोड़ेंगे तो देखिए क्या आएगा, 11 को जोड़ेंगे 3a प्लस b में, तो 11 प्लस 3a प्लस b। ठीक है, 11 में 3a प्लस b को जोड़ दिया। फिर 8 में जोड़िए आप 2a को, तो 8 प्लस 2a। 4 में जोड़िए आप a को, तो 4 प्लस a। 3 में जोड़ेंगे आप a प्लस b को, तो 3 प्लस a प्लस b। ये आपस में क्या हो गया, ऐड हो गए आव्यूह। ठीक है, दोनों आव्यूह, और बराबर में क्या चल रहा है 0। तो इस 0 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 0 0 0। भाई ये 2/2 का है तो इसको भी हमने 0 को 2/2 का आव्यूह बना लिया। भाई 0 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि जब किसी भी आव्यूह का प्रत्येक अवयव 0 होता है तो उस आव्यूह का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इस 0 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना। ओके, अब देखिए आप, ये दोनों आव्यूह कैसे हो गए, ये दोनों आव्यूह आपस में समान हैं यानी बराबर हैं, और वर्ग आव्यूह हैं, समान क्रम के वर्ग आव्यूह हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें a और b के मान चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, संगत अवयवों की आपस में तुलना कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, संगत अवयवों की आपस में तुलना कर देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, संगत अवयवों की तुलना करने पर। देखिए यहाँ पर तुलना करेंगे 11 प्लस 3a प्लस b में, 11 प्लस 3a प्लस b बराबर, यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ जो पहला एलिमेंट है इस वाले आव्यूह का वो 11 प्लस 3a प्लस b है, और यहाँ जो पहला एलिमेंट है वो 0 है। तो 11 प्लस 3a प्लस b बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से देखिए इसे डाल दीजिए आप समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ जाइए 8 प्लस 2a, यहाँ दूसरा एलिमेंट है फर्स्ट रो का, और यहाँ पर क्या है 0। तो 8 प्लस 2a बराबर 0, समीकरण नंबर 2। बस बाकी की तुलना करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, कहीं से भी कीजिए, मान तो हर जगह से क्या आएगा, a और b का समान आएगा। तो देखिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस 8 को ना IHS में भेजिए, तो 2a इक्वल टू जाके -8 हो जाएगा, और 2 4 जा 8, तो a की वैल्यू क्या आ गई -4। अब इसे लगा दीजिए आप समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में रखने पर लगाइए। तो 11 प्लस 3 इंटू a की वैल्यू क्या है -4, और प्लस b बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, तो 11 और 3 का मल्टीप्लाई 4 में, तो प्लस माइनस माइनस, और 4 3 जा 12 प्लस b बराबर 0। तो -12 से +11 गया तो -1 प्लस b बराबर 0। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, उधर जाएगा तो +1। ठीक है, तो हमसे a और b के मान पूछे थे, तो अतः a बराबर -4 और b बराबर +1, यही हमसे पूछा था कि a और b के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कुछ नहीं, सबसे पहले ये जो कंडीशन दी थी इस कंडीशन को ले लिया, a स्क्वायर को a इंटू एम लिख दिया, बाकी एज इट इज़ a की जगह a के मान, यहाँ भी a की जगह a का मान, यहाँ i की जगह i की वैल्यू अपनी तरफ से बना के लगा दी हमने। इनका मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया। ठीक है, a का मल्टीप्लाई इसमें किया, ये आ गया, और b का मल्टीप्लाई इसमें किया, ये आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर लिया, फिर इन दोनों को ऐड कर लिया, और 0 को हमने क्या लिखा 0 0 0 0। जितने भाई जितने का ये वाला आप भी हुआ, उतने का इधर लिख लीजिए आप।
अब संगत अवयवों की तुलना कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करके इन दोनों समीकरणों को ए और बी के मान निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न हो गया समाप्त। इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर है 15 और 16। तो 15 और 16 से एक प्रश्न मैं कराऊंगा, एक आप स्वयं कर लीजिएगा, ओके। चलिए मैं 15 करा देता हूँ, आप 16 कर लीजिएगा। देखिए 15 प्रश्न में क्या है, हमें एक आव्यूह दे रखा है 3/3 का। ए बराबर हमको दे रखा है एक आव्यूह 1 1 2 1 1 2 1 2 -1 1 2 -1 1 -3 3 1 -3 3, ठीक है। इसके लिए दर्शाना है हमको, दर्शाओ, क्या दर्शाना है कि ए की -6a² + 5a + 11i बराबर 0, और इसकी हेल्प से फिर ए इनवर्स और हमको ज्ञात करना है, ठीक है। इसी की हेल्प से हमको ए इनवर्स और पूछा है। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं हम, ठीक है। ये हम प्रूफ करते हैं, हमको प्रूफ करना है कि ये बराबर 0। तो देखिए सबसे पहले ये ए क्यू दे रखा है, तो हम इस ए क्यू को a इंटू ए ले सकते हैं, और -6a² को हम a इंटू ए ले सकते हैं, और प्लस 5a का 5a, और प्लस 11i का ये रह जाएगा आपका 11i, और बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर आप मान लगाइए, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए। ए की वैल्यू क्या है यहाँ से 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 इंटू पुनः ए का मान 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, फिर अगेन। अभी देखिए अभी यहाँ पे आप ए ही इस ए की जगह इसका मान लगा दिया, इस वाले ए की जगह इसका मान लगा दिया, और इस ए को अभी आप ऐसे ही रहने दीजिए, बाद में लगा लेंगे इसका मान, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए -6 इस ए की वैल्यू लगाइए आप चाहो तो लगा भी सकते हो, और ना भी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं, आगे लगाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी। अभी पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करके एक आव्यूह बनाएंगे, फिर लगाएंगे इसका मान, ठीक है। तो यहाँ 6 का 6 और ए की जगह ए का मान 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। यहाँ फिर दोबारा ए का मान लगाइए आप 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, ठीक है, और प्लस 5 ए की जगह ए का मान अगेन, हाँ, तो 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, और प्लस 11i। आई की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पर आई इकाई तत्व समक आव्यूह है, जो कि आपको स्वयं बनाना पड़ेगा। तो कितने बाई कितने का बनाना है, जितने का हमें ए दे रखा है, ए है 3/3 का, तो यहाँ भी आप 3/3 का इकाई आप 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, और बराबर क्या चल रहा है आपका 0, ठीक है। बराबर हमको 0 लेकर आना है, ठीक है, बराबर हमको 0 लेकर आना है। हमने यहाँ से क्या ले ली, LHS ले ली। LHS लेने पर अब देखिए यहाँ आप मल्टीप्लाई कीजिए, इसका मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, तो 1 का 1 में 1 प्लस 1 का 1 में 1 प्लस 1 का 2 में 2, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, तो 1 का 1 में 1 1 का 2 में 2, और 1 का -1 में -1, फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ, तो 1 का 1 में 1 1 का -3 में -3, और 1 का +3 में 3, ठीक है। फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 का 1 में 1 प्लस 2 का 1 में 2, और -3 का 2 में -6, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ, तो 1 का 1 में 1 प्लस 2 का 2 में 4, -3 का -1 में +3, फिर सेकंड रो का थर्ड कॉलम के साथ, तो 1 का 1 में 1
2 का -3 में 6, -3 का 3 में -9। अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ तो 2 का 1 में 1, -2 का 1 में 2 आएगा, ठीक है। 2 का 1 में तो आपका आएगा 2, -1 का 1 में -1 और 3 का 2 में 6, फिर 2 का 1 में 2, -1 का 2 में -2 और 3 का -1 में -3। फिर थर्ड रो का थर्ड कॉलम में 2 का 1 में 2, -1 का किस में होगा -3 में, तो कितना आ जाएगा +3 और 3 का 3 में 9, ठीक है। ये आपका आ गया, यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई किया और इनटू ए आपका चल रहा है -6। अब देखिए ये भी तो वही ये जो वैल्यू थी वही वैल्यू ये है, कुछ अलग थोड़ा ही है, दोनों सेम ही तो हैं। तो जो इनका मल्टीप्लाई करने पे ये आया है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर भी यही आएगा, ठीक है। तो यही चीज़ लिख दीजिए आप यहाँ भी। तो कितना हो जाएगा आपका 1 1 और 2 कितना हो गया यार, चलो ये लिख दीजिए आप 1 + 1 + 2, 1 + 2 -1 और यहाँ 1 - 3 + 3, ठीक है। यहाँ 1 + 2 -6, यहाँ 1 + 4 + 3, यहाँ 1 - 6 -9, यहाँ 2 - 1 + 6, यहाँ 2 - 2 -3 और यहाँ 2 + 3 + 9, इस तरीके से, ठीक है। यानी इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होके ये आया था वही तो ये दोनों हैं, तो इनका भी तो यही आएगा, तो हमने वही लिख दिया सेम, ठीक है। और +5 का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए आप, 5 का 1 में करेंगे 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, 5 का यहाँ करेंगे 5, 5 का 2 में 10, 5 का -3 में 15, 5 का 2 में 10, 5 का -1 में -5, 5 का 3 में 15 और +11 का करेंगे तो 11 0 0 0 11 0 और 0 0 11, यही आएगा ना, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे तो इसको देखिए ऐड कीजिए आप, 2 और 2 4, यहाँ पर देखिए इससे ये कट गया तो +2 बचा, यहाँ इससे ये कट गया तो 1 बचा, यहाँ देखिए 2 और 1 3 और -6 से +3 जाएगा तो -3, यहाँ 4 और 3 7 और 1 8, यहाँ 9 माइनस का और -6 -15 और -15 से +1 जाएगा तो -14, यहाँ पर आपका हो गया 6 और 2 8, 8 में से बन जाएगा, ये आपका 7 आएगा। यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल -3 और यहाँ 9 और 3 ये हो गया आपका 12 और 2 14, ठीक है, इस तरीके से। और अब यहाँ a है तो a का मान लगा दीजिए अब भाई, इनटू में क्या है a, तो a की वैल्यू लगाइए, a की वैल्यू अगेन वही वाली 1 1 1 1 2 -3 और 2 -1 3, सही है। अब माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो वो यही आएगा जो ये आया है, तो 6 का 6, यहाँ देखिए 4 2 1 4 2 1 -3 8 -3 8 -14 7 -3 7 -3 14, ठीक है। और प्लस ये दोनों आपस में कैसे हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो इन्हें प्लस कर लीजिए। तो इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 5 और 11 16, 5 और 0 5, 5 और 0 5, यहाँ 5 और 0 5, यहाँ 10 + 11 21, यहाँ -15 और 0 -15, यहाँ 10 और 0 10, -5 0 -5, 15 और 11 15 और आपका 11 हो गया 26, ठीक है। अब देखिए यहाँ फिर से मल्टीप्लाई होगा इसका इसमें, ओके। तो यहाँ अब हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो देखिए सावधानी से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है तो 4 का 1 में 4, 2 का +1 में 2, 1 का 2 में 2,
फिर फर्स्ट रो का सेकंड में, 2 का 1 में 2, नहीं 4 का 1 में 4, 2 का 2 में 4 और 1 का -1 में -1। फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ, तो 4 का 1 में 4, 2 का -3 में 6, 1 का 3 में 3। फिर सेकंड रो का फर्स्ट के साथ, -3 का 1 में -3, 8 का 1 में 8, -14 का 2 में -28। फिर सेकंड का सेकंड के साथ, तो -3 का 1 में -3, 8 का 2 में 16, -14 का -1 में +14। फिर सेकंड का सेकंड में थर्ड में, तो -3 का 1 में -3, 8 का 3 में -24 और -14 का 3 में -42। अब थर्ड का करेंगे आप बाकी सब के साथ, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम के साथ, ठीक है। तो 7 का करेंगे 1 में 7, -3 का करेंगे -1 में +1 में तो -3 और 14 का करेंगे 2 में तो 28। फिर सेकंड के साथ, तो 7 का 1 में 7, -3 का 2 में -6, 14 का -1 में -14। थर्ड का थर्ड के साथ, तो 7 का 1 में 7, -3 का 3 में +9, भाई 3 3 9 और 14 3 जा 42, ठीक है। इस तरीके से अब उसके बाद यहाँ आ जाइए आप, -6 का अंदर करेंगे मल्टीप्लाई, तो 6 का करेंगे आप 4 में 24, 6 का 2 में 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 6 8 जा 20, 6 48 48, 6 14 जा ये हो जाएगा आप 14 75 84 माइनस के 84 और 7 तिया आपका 21 हो गया, 7 तिया माइनस के 21 हो गया, नहीं 7 छिंग 42 हो गया ये आपका, ठीक है। और 7 तिया -21 और 24 75 14 छिक्के 84, ठीक है। और प्लस ये आपका चल ही रहा है 16 5 5 5 21 -15 10 -5 26, ठीक है। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। अब इसको करना है हमें ऐड, इनको आप ऐड कीजिए। तो ऐड जब हम करेंगे तो क्या आएगा, चलिए कहाँ लिखे हैं, जगह का थोड़ा शॉर्टेज चल रहा है, चलिए ये हटा देते हैं, ठीक है, इतना हटा देते हैं। यहाँ देखिए आप सॉल्व करने वाले हैं, 2 और 2 4 और 4 8 हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे 4 और 4 8, 8 में से 1 गया तो 7 बचा। यहाँ पे आपका बचा 4 और 3 7 और 7 में 6 गया तो 1 बचा। यहाँ पे देखिए आप माइनस का 28 और माइनस का 28 और -3 माइनस का 31, माइनस का 28 और -3 -31, -31 से 8 माइनस कर दीजिए आप, तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 23, ठीक, कितना माइनस का 23, ठीक है। यहाँ आप देखिए 14 और 16 30 हो गया आपका, और 30 से 3 जाएगा प्लस का 27, ठीक है। यहाँ पर आइए आप, ये सब ऐड होंगे क्योंकि मैथ्स के हैं, तो 42 और 24, तो 42 और ये 24 आपका हो गया 46 56 66, 66 और 3 हो गया आपका 69, ठीक है। क्योंकि 4 और 2 6 3 9 और 4 और 2 6 3 9, 4 नहीं 2 और 4 6 और 3 9 और 4 और 2 8 नहीं 6, 4 और 2 6 यानी 69, ठीक है, यही आ रहा था। और वो भी आएगा आपका माइनस का, ठीक है। यहाँ ये आप 28 और 7 कितना हो गया आपका 35, और 35 में से -3 जाएगा तो कितना बचेगा 32। यहाँ पर आपका 14 और 6 -20, -20 से +7 जाएगा तो आपका बचेगा -13। यहाँ पर देखिए 42 और 9 51, 51 और 7 ये आपका हो गया
51 और 7 58, ठीक है। ये चीज़ आ गई आपको इसको सॉल्व करके। और अब देखिए यहाँ ये आप एज इट इज लिख दीजिए 24 12 6 माइनस का 18 48 माइनस 84 42 माइनस 21 84, ठीक है। और प्लस ये आप एज इट इज लिख दीजिए 16 5 5 5 21 माइनस के 15 10 माइनस 5 26, ओके। अब देखिए जो ऐड हो रहा है उसे ऐड कर लीजिए। तो ये वाला प्लस का है और ये वाला प्लस का है ना, ऐड कर लें आपस में। तो 8 + 16 ये हो गया आपका 24, 7 + 5 7 + 5 हो गया आपका 11, कितना हो गया 11, ठीक है। और 1 और 5 होगा आपका 6, ओके। -23 और -23 और आपका 5, तो -23 से प्लस का 5 जाएगा, कितना बचेगा 18 बचेगा आपका, ठीक है। यहाँ 27 और वहाँ 21 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 27 और 21 ये आपका हो जाएगा 48, ठीक है। यहाँ 69 माइनस का और माइनस का 15, तो ये भी ऐड होंगे, तो ये आपका हो जाएगा 69 और 5 हो गया आपका 74 और 10 84, ये हो जाएगा आपका 84 माइनस का 84, ठीक है। यहाँ 32 और 10 42 प्लस का, या -13 और -5 -18 और +58 और -26 +58 और -26 ऐड करिए इसको, तो 58 और 6 हो गया आपका 64 और 20 84, ये ऐड होके आ गया। और माइनस यहाँ देखिए आप 24 12 6 -18 48 -84 42 -21 84। अब इनको सॉल्व करके 0 बचना चाहिए। देखिए ये कैंसिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, +18 -18 +48, यहाँ भी मिस्टेक हो रही है, ये भी ऐड हो रहे हैं, ये ऐड हो रहे हैं, ये ऐड हो रहे हैं, नहीं ऐड क्यों हो रहे हैं, ये तो माइनस होंगे ना, क्या होंगे ये माइनस होंगे, ठीक है। यानी 24 से 24 जाएगा 0, 11 से 12 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ 6 से 6 जाएगा 0 बचेगा। एक तो यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, चलिए अभी चेक करेंगे। यहाँ 18 से 18 जाएगा, 48 से 40 जाएगा, 84 से 84 जाएगा, 42 से 42, और यहाँ पर 1, और ये 24 84, सब कुछ ठीक है, बस ये 2 नंबर में कहीं मिस्टेक आ रही है, सेम आनी चाहिए। ये 11 है तो यहाँ भी 11 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ 18 तो यहाँ भी 18, या फिर ये 12 तो यहाँ 12, यहाँ -21 तो यहाँ 21, ये 2 नंबर आप चेक कीजिए, ठीक है। अगर यहाँ ठीक है तो वहाँ मिटा लौट दिया हमने। चलिए देखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। पहले कीजिए आप इसको चेक, 4 और 4 कितना हो गया आपका, 4 और 4 हो गया आपका 8, और 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा, 7 बच रहा है, और 7 और +5 11 आ रहा है, ओके। फिर उसके बाद चेक करना है आपको ये वाला एलिमेंट -13, तो यानी ये, तो 14 और 6 हो गया आपका 20, 20 में से 7 गया, कितना बचा -13, कितना बचेगा यहाँ पे -13, और -13 में प्लस होगा -5 तो -18, ठीक आ रहा है ये तो कहीं यहाँ पे चेक किए, ये कहीं मिस्टेक तो नहीं है। एक बार ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाई और चेक कर लेते हैं, हो सकता है मल्टीप्लाई में मिस्टेक हो गई हो हमसे, यानी इस वाले एलिमेंट को चेक करना है और इस वाले को, ठीक है। यानी इसको फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो 1 का 1 में करेंगे 1, 1 का 2 में करेंगे 2, और 1 का -1 करेंगे -1, इससे कट के 2 ही आएगा, सही है। और यहाँ पर फर्स्ट रो का नहीं, थर्ड रो का सेकंड कॉलम के साथ, तो 2 का 1 में करेंगे 2, -1 का 2 में किया -2,
और 3 का -1 में किया -3, ये कट गए, ये -3 आएगा, यानी ये दोनों ठीक हैं हमारे। अब एक बार यहाँ और चेक कीजिए इन्हीं को, इसका इसके साथ, तो 4 का किया 2 में तो 4, फिर 2 का किया 2 में 4, और 1 का किया -1 में -1, ठीक है। इसमें और चेक कीजिए, इसका इसके साथ, तो 7 का 1 में किया 7, -3 का 2 में किया -6, और ये 14 का किया -1 में -14, तो 4 4 8 में से बन गया 7, और यहाँ 14 13, ये ठीक है। ये वाला हमारा पार्ट ठीक है, यहाँ कोई हमारी मिस्टेक है नहीं। फिर अब इसको सॉल्व किया, 7 और 5 11 ही आएगा, -13 + 5 -5 ही हो गया, -18, ये तो ठीक है, ये हमारे गलत नहीं है। तो कुल मिला के जो हमारी मिस्टेक है ना, वो किस में है, इन दोनों में मिस्टेक है, यानी इस वाले पार्ट में। अब ये वाला पार्ट चेक कीजिए आपका कौन सा है, ये वाला पार्ट है आपका ये माइनस वाला पार्ट, ओके। यानी यहाँ पे 12 है, -21 -21, पीछे आए थोड़ा सा, यहाँ 6 का किया हमने मल्टीप्लाई 2 में 12 आया, और 6 का किया हमने यहाँ पे -3 में, यहाँ पर 6 का -3 में करेंगे तो 6 3 18 आएगा यहाँ पे, और जबकि हमारा आ रहा कितना आ रहा है 21, यहाँ एक गलती हो रही है। ये जब 6 का मल्टीप्लाई यहाँ 3 में करोगे, 6 3 माइनस के क्या आएगा आपका 18 आएगा, ठीक है। और यहाँ भी -18 आ रहा है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका -18, और ये भी हो जाएगा आपका -18, ठीक है। अब बात रह गई सिर्फ 12 वाले की, ये 12 किस तरीके से आ रहा है, 6 2 12, जबकि आना क्या चाहिए 11, तो ये 12 इससे पीछे अगर जाएं तो हमने हटा दिया, इससे पीछे अगर जाएं तो हमने हटा दिया। हमारे पास a × a आ रहा था, यानी ये वाला 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14, ठीक है। फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 12, 6 ही तो है, 6 है, 6 2 12 आना चाहिए, और यहाँ पे 11 आ रहा है, 7 + 5 सही है। 7 और 5 कितना होगा आपका, इन दोनों को तो ऐड किया है हमने, 7 और 5 होगा यहाँ पे 12। अब ठीक है, अब कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। हमसे थोड़ा सा मिस्टेक ये रही थी कि हमें यहाँ ऐड करके मिस्टेक की थी, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, जबकि हमने यहाँ 11 लिखा था, अब 12 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ी गलती हो रही थी, हमने 21 लिख लिया था, अब ठीक हो गया, अब सब कुछ ठीक हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए आप। अब देखिए ये माइनस करना है हमको, 24 से माइनस होगा 24 तो 0, 12 से जाएगा 12 0, 6 से जाएगा 6 0, 28 से जाएगा ये 18, ये तो ऐड हो जाएगा, यहाँ भी 0 होना चाहिए। ये -18 किस तरीके से आ रहा है, ये चेक कीजिए आप ज़रा, -18 क्यों आ रहा है, -18, और ये आपका आ रहा है +18, ये +18 नहीं -18 ही आएगा। देखिए माइनस का 23 और माइनस का प्लस का 5, तो -18 होगा ये, ठीक है, -18। तो इससे ये भी कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 48 कट के 0 हो जाएगा, -84 और ये भी -84, तो ये कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 42 से 42 गया 0 गया, -18 से 18 जाएगा 0, 24 गया 0, यानी ये सब क्या हो गया 0, और इसका मतलब क्या होता है 0, और ये आपकी RHS। ये थोड़ा प्लस मैथ्स में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी मैथ्स में रह जाता है, तो थोड़ा सावधानी बरतें, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर क्या हो गई थी अभी हमारी -18 होनी चाहिए थी, क्यों, क्योंकि -23 से +5 जाएगा तो -18 ही तो बचेगा, हमने यहाँ +18 लिख दिया था, सीरियस से हमें गलती हो रही थी, ठीक है। अब ठीक हो गया, तो घटने से क्या आ गए सब 0 आ गए, और हमें यही लाना था कि इसके बराबर क्या लाना है 0 लाना था, ठीक है। तो हमारा 0 आ गया RHS, ओके। अब इसके बाद वाला जो प्रश्न है वो इसी जैसा है, आप स्वयं करोगे। अभी इसमें एक चीज़ और निकालनी है। अब देखिए हमको A इनवर्स और ज्ञात करना है इसकी हेल्प से। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, AQ -6A² + 5A + 11I = 0। यहाँ क्या करेंगे, दोनों ओर A इनवर्स से क्या कर दीजिए गुणा,
गुणा करने पर। तो यहाँ देखिए ए क्यू है, तो मैं ए क्यू को ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकता हूँ, और फिर गुणा करना है ए इनवर्स से, तो ए इनवर्स माइनस 6 ए स्क्वायर को मैं ए इंटू ए और गुणा करेंगे ए इनवर्स से, प्लस 5 ए और यहाँ पे ए इनवर्स, प्लस 11 आई इंटू ए इनवर्स बराबर 0 इंटू ए इनवर्स। इधर सब में ए इनवर्स से गुणा कर दिया, उधर भी ए इनवर्स से गुणा कर दिया। अब देखिए ए इंटू ए इनवर्स होता है आई, तो इसको ब्रेक करूँगा मैं ए स्क्वायर को, तो ए इंटू क्या हो जाएगा ए, और ये क्या होता है आपका आई, माइनस 6a ये क्या होता है आपका आई, प्लस 5a इंटू ए इनवर्स क्या होता है आई, प्लस 11 आई इंटू ए इनवर्स होता है ओनली ए इनवर्स, और बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए a इंटू आई क्या होता है, a इंटू आई होता है a इंटू आई होता है a, माइनस a इंटू आई होता है a, प्लस 5i, इसको आप भेज दीजिए RHS में, तो माइनस के 11a इनवर्स। अब यहाँ a इंटू ए निकालना है आपको, तो a की वैल्यू 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3 इंटू अगेन a की वैल्यू 1 1 1 1 2 माइनस 3 और यहाँ पे 2 माइनस 1 3 माइनस 6 a की वैल्यू, तो a की वैल्यू क्या है वही 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3 और प्लस 5 आई की वैल्यू क्या होगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और बराबर माइनस के 11a इनवर्स। ओके, ठीक है। ओके, अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए रो का कॉलम के साथ, तो 1 का 1 में 1 1 का 2 में 1 का 1 में 1 1 का 1 में 1 1 का 2 में 2, इसका इसमें 1 का 1 में 1 1 का 2 में 2 1 का माइनस 1 में माइनस, इसका इसमें 1 का 1 में 1 1 का 3 में माइनस 3 में माइनस 3 और 1 का प्लस 3 में 3, फिर सेकेंड रो का फर्स्ट में 1 का 1 में 1 2 का 1 में 2 और माइनस 3 का 2 में माइनस 6, फिर इसका इसमें 1 का 1 में 1 2 का 2 में 4 माइनस 3 का माइनस 1 में माइनस माइनस प्लस 3, फिर इसका इसमें 1 का 1 में 1 2 का माइनस 3 में माइनस 6 माइनस 3 का 3 में माइनस 9। ओके, यानी 1 का हो गया आपका 1 में 1 2 का माइनस 3 में माइनस 6 3 का 3 में माइनस 9। अब सेकंड थर्ड रो का कीजिए आप, तो 2 का 1 में 2 माइनस 1 का करेंगे आप 1 में माइनस 1 3 का 2 में 6 2 का 1 में 2 माइनस 1 का 2 में माइनस 2 3 का माइनस 1 में माइनस 3, फिर थर्ड का थर्ड में 2 का 1 में 2 माइनस 1 का माइनस 3 में प्लस 3 और 3 का 3 में 9। ठीक है, माइनस 6 का मल्टीप्लाई कीजिए आप इसमें, तो 6 का करेंगे 6 6 6 6 6 2 जा 12 6 3 जा माइनस 18 6 2 जा 12 6 का माइनस 1 में माइनस 1 और 6 3 जा 18 और प्लस 5 का 5 0 0 0 5 0 0 0 5 बराबर माइनस के 11a इनवर्स। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो 2 और 1 और 1 2 4 हो गया ये, यहाँ पर आपका ये 1 से 1 हो गया कैंसिल, तो क्या बचता ओनली 2 बचा, यहाँ 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा 1 बचा। ठीक है, यहाँ 4 2 और 1 3 6 में से 3 जाएगा माइनस 3, यहाँ 4 और 3 7 और 1 8, यहाँ 9 और 6 15 15 में से 1 गया तो माइनस के 14 बचा। ठीक है, यहाँ पे आपको बचा 6 और 2 8 8 में से 1 गया 7, यहाँ आपका बचा आपका 2 से 2 कट गया माइनस 3 और यहाँ आपका 9 और 3 12 और 2 14 आ गया। ठीक है, यहाँ देखिए इनको सॉल्व कीजिए, ये माइनस तो है ही है, ये 6 6 6 यहाँ 6 12 माइनस 18 और यहाँ 12 माइनस 1 18 और प्लस 5 0 0 0 5 0 0 0 5
अब देखिए ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो यहाँ ऐड कर लें। और देखिए बराबर में और चल रहा है, बराबर में चल रहा है आपका माइनस के 11a इनवर्स। ये दोनों प्लस के इन्हें ऐड कीजिए आप, तो 4 और 5 9, 2 का 0 में 2, 1 का 0 में 1, -3 और 0 -3, 8 और 5 13, -14 और 0 -14, 7 और 0 7, -3 0 -3, 14 और 5 ये आपका हो गया 19, ठीक है। और माइनस ये आपका चल रहा है 6 6 6 6 12 -18 12 -1 18 बराबर माइनस के 11a इनवर्स। ओके, अब इनको देखिए ये माइनस हो रहे हैं तो ना माइनस कीजिए। 9 से जाएगा 6 तो 3, 2 से जाएगा 6 तो -4, 1 से जाएगा 6 तो -5, -3 से जाएगा -6 तो जुड़ जाएंगे -9, 13 से जाएंगे 12 तो 1, 14 से जाएंगे -18 तो ये आपका बचेगा +4, 7 से जाएगा 12 तो ये आपका बचेगा -5, -3 से जाएगा -1 तो ये +1 हो जाएगा, वही -3 तो -2 बचेगा, 19 से जाएगा 18 तो ये आपको बचेगा 1 बराबर माइनस के 11a इनवर्स, ठीक है। अब देखिए -11 का आप डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस के 1/11 और ये आप एज इट इज लिख दीजिए 3 -4 -5 -9 1 4 -5 -2 1 बराबर आपका a इनवर्स, ठीक है। चाहे तो आप माइनस का अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये आपके 4.5 का क्वेश्चन नंबर 15 समाप्त हुआ। यहाँ थोड़ा सा आंसर में मिसमैच हो रहा है, यहाँ पर आएगा 3, एक बार यहाँ चेक कर लीजिए आपका यानी ये चेक करना है हमें और ये चेक करना है और ऊपर -3 और 0 -3 आएगा और यहाँ पर ये -1 है। ये -3 कैसे हुआ? ओके, ये चेक करना है ना, यानी ये वाला आपका 3 और 2 5, 5 से 2 जाएगा तो -3 बचेगा। ओके, इसलिए -3 हो गया ये। और यानी ये वाला मल्टीप्लाई चेक करिए आप कैसे हो रहा है ये, इसका थर्ड रो का सेकंड कॉलम के साथ। तो 2 1 जा 2, -1 का करेंगे 2 में -2 और 3 का करेंगे -1 में, तो आएगा आपका -3। ओके, उसके बाद ये आपका हो गया, इससे कैंसिल -3 ही आएगा, ठीक है। फिर ये आपका एज इट इज़ चल ही रहा है 6 12, यहाँ एक मिस्टेक हो गई, देखिए 6 का करेंगे 1 में 6 का करेंगे 2 में 12, 6 का करेंगे -1 में, तो यहाँ पे आएगा आपका 6 का करेंगे -1 में तो -6, यहाँ इसमें मिस्टेक है, यानी यहाँ पर क्या आएगा आपका -6। ओके, तो जब इस -6 को सॉल्व करेंगे आगे तो ये तो इतना ही आएगा यहाँ पे, ये तो ठीक है, यहाँ -6 आना चाहिए -6। अब -6 -3 से जाएगा माइनस का 6 तो ये हो जाएगा आपका +3, यहाँ पर क्या हो जाएगा +3, आपका ठीक है। अब आप चाहें तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए या यहीं रहने दीजिए, यही आपका आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा सावधानी बहुत बरतनी है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन होती है वहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है 16, आप स्वयं करना।
17 और 18। ओके, देखिए 17 में क्या है, यहाँ हमें दे रखा है यदि ए जो है 3 गुणा 3 का एक आव्यूह है, ठीक है, तो डिटर्मिनेट एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी, डिटर्मिनेट एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, ये चीज़ का एक फॉर्मूला होता है, आप एक फॉर्मूला याद करना कि अगर किसी भी आव्यूह का एडजॉइंट डिटर्मिनेट एडजॉइंट निकालना है, ये चीज़, ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका फॉर्मूला होता है बराबर, ये जितने बाई जितने का है ना, ये जो ए है, ए जितने बाई जितने का भी है, तो ये हो जाता है डिटर्मिनेट ए की पावर n-1, यानी अगर ये ए 4/4 का है तो 4-1, अगर ये ए 5/5 का है तो 5-1, अगर ये ए 2/2 का है तो 2-1, यानी जितने बाई जितने का होगा। तो n क्या है, n है इसके क्रम की संख्या। यानी मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, मान लीजिए एक ए आव्यूह है, ये 4/4 का है, तो आपका इसको एडजॉइंट डिटर्मिनेट एडजॉइंट ए निकालना है, तो क्या निकालेंगे आप, तो डिटर्मिनेट ए की पावर n-1, यानी n की इनकी क्रम कितना है 4, तो यहाँ जाएगा 4-1, यही जाएगा डिटर्मिनेट ए की पावर 3, यही आएगा। तो ये फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 3/3 का दे रखा है हमें, ठीक है, तो ये दे रखा है 3/3 का दे रखा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसका मान हो जाएगा, ये फॉर्मूला याद कर लेना एक तरीके से, ठीक है। तो इसके वैल्यू क्या होगी, तो एडजॉइंट ए, तो डिटर्मिनेट ए की पावर n-1, यानी क्रम कितना है 3-1, तो डिटर्मिनेट एडजॉइंट ए बराबर हो जाएगा आपका डिटर्मिनेट ए की पावर 2, ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला याद कर लेना एक तरीके से। फॉर्मूले के ऊपर है ये सवाल, तो इसका आंसर आपका हो गया बी ऑप्शन आपका ठीक है, ठीक है। एक 18वां सवाल दे रखा है, यदि ए कोटि 2 का व्युत्क्रमी आव्यूह है तो डिटर्मिनेट ए इनवर्स बताइए, डिटर्मिनेट ए इनवर्स बताना है हमें। यानी सवाल नंबर 18 में हमें दे रखा है कि जो ए है ना, ए वो 2 गुणा 2 का एक आव्यूह है, तो हमें डिटर्मिनेट ए इनवर्स निकालना है। ये किसका साइन होता है, ये डिटर्मिनेट का होता है, सही है, इसे डिटर्मिनेट बोलते हैं। यानी इसको हम ये भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेट ए इनवर्स, इसकी वैल्यू निकालनी है, डिटर्मिनेट ए इनवर्स की। तो देखिए हमें निकालना है डिटर्मिनेट ए इनवर्स, भाई डेट DET इसका मतलब होता है ये डिटर्मिनेट, और ए इनवर्स, देखिए अब देखिए ए इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, ए इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेट ए, ऊपर से ये भी डिटर्मिनेट, भाई ये डिटर्मिनेट तो है ही, और इसके अंदर का फॉर्मूला क्या होता है ए इनवर्स का, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेट ए। अब इसको अलग कर दीजिए आप, यानी एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेट में, और ये डिटर्मिनेट ए, क्योंकि ये डिटर्मिनेट ए है और एक ये वाला लगेगा। ये ध्यान रखना, किसी भी डिटर्मिनेट ए की डिटर्मिनेट वैल्यू निकालेंगे तो डिटर्मिनेट ए ही आएगा, यानी इस डिटर्मिनेट ए की डिटर्मिनेट वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, डिटर्मिनेट ए ही आएगा। ओके, ये बात आप ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे, देखिए इसकी वैल्यू क्या है, एडजॉइंट डिटर्मिनेट एडजॉइंट ए, तो ये 2/2 का है, तो डिटर्मिनेट एडजॉइंट ए की वैल्यू जैसे हमने इस फॉर्मूले से अभी निकाली थी n-1, तो यहाँ 2 का है तो 2-1 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी डिटर्मिनेट ए की पावर 2-1, और यहाँ इसकी वैल्यू क्या होगी, डिटर्मिनेट ए होगी, तो ऊपर क्या हो गया डिटर्मिनेट ए और नीचे डिटर्मिनेट ए, इससे कट गया एक बार, तो आपका आंसर आ गया 1, ठीक है। ये आप ऑप्शन देख लेना आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक है। ओके।